बाप रे, यह है आदिमानवों का हेयर कट करने का तरीका। दाढ़ी पकड़कर हल्का सा खींचते ही वो तुरंत गांव के सबसे स्मार्ट आदमी बन जाते थे। पाषाण युग में हालांकि उनके पास आज जैसे औजार नहीं थे, लेकिन जानवरों के दांत ही उनकी चाकू थे, तेज भी और पर्यावरण हितैषी भी। कटफोड़वा ब्रांड की सिलाई मशीन हड्डियों की सिलाई अपने आप कर देती थी, यहाँ तक कि मैमथ ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर भी था। बड़ी दाढ़ी वालों के लिए समुद्री सीप से मधुमक्खी पकड़ना जरूरी था, क्योंकि वही उनका रेजर ब्लेड था। जैसे ही जूस तैयार होता, घर की औरतें अपने दिन का काम शुरू कर देती। अच्छा हुआ कि उनके पास वॉशिंग मशीन थी, जिससे सफाई में काफी समय बच जाता। आदिमानव अभिवादन का तरीका था ठोकना, जितना जोर से ठोकते उतना गहरा रिश्ता माना जाता। मेहमान नवाजी उनका सिद्धांत था। दोस्त दूर से आते तो उनका स्वागत बड़े मांस के टुकड़ों से होता, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म, इतना मांस की खाकर खत्म ही ना हो। और यह सब संभव था एक छोटे से डायनासोर की मदद से। लेकिन सबसे रोमांचक पल था शादी करना, जिसमें बस हिम्मत चाहिए होती और पत्नियां मुट्ठी भर पकड़ ली जाती, यहाँ तक कि मनचाही मोटी पतली भी चुन सकते थे। आदिमानवों का प्यार सीधा सादा और जबरदस्त था। भले ही वो आदिम समाज था, लेकिन उनकी जिंदगी की गुणवत्ता आज के हिसाब से भी हैरान करने वाली थी। जैसे ये हाईटेक लाइटर, जिसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी टाइपराइटर भी बहुत एडवांस थी, जिसमें बस कुंजियों को ठोकते ही मशीन दिया ओके करती थी, और उसकी रफ्तार 3D प्रिंटिंग जैसी थी। और क्योंकि यह प्रागैतिहासिक युग था, तो डायनासोर भी उनके साथी थे। लंबे समय तक पालने के बाद वे कुत्तों जितने शांत हो गए, यहाँ तक कि ऑक्टोपस भी उनके खेलों में शामिल था। ये कहाँ का आदिम समाज था, ये तो साफ साफ साइबर स्टोन एज था।